हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसमें पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। आई होप कि आप पीछे 1.4 की पढ़ाई कर चुके होंगे और आपका चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आइए अब देखते हैं पहला का। ये सवाल नंबर 1 हो गया। इसका पहला सवाल है, दिया है 2 माइनस कड़ी में 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो आपको पिछले एक वीडियो में मैं बताया हूँ कि किसी भी वास्तविक संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर हम भाग करें, इसका मतलब है कोई भी क्रिया अगर हम किसी भी वास्तविक संख्या को अपरिमेय के साथ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, अपरिमेय ही रहता है। तो आप देखिए, आप पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या जो कि 2 से घटाया जा रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये है अपरिमेय संख्या। इसको हम अपरिमेय लिखेंगे। कारण आपको बता दिया, क्योंकि ये 5 कड़ी में 5 जो है अपरिमेय है और इसको 2 से घटाया जा रहा है, इसलिए संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। आइए अब दूसरे को हल कर लेता हूँ कि दूसरा क्या कह रहा है। कोष्टक में 3 प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23। अब देखिए, हम कड़ी को जब हटाएंगे हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में हो जाएगा 23। ये देखिए है माइनस है कड़ी में 23। आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है और ये प्लस आपस में कट गया तो आपका कितना आया, 3। आप जानते हैं 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए आपका ये दूसरा क्या हो गया, दूसरा होगा ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है। आइए अब हम तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा है आपका 2 गुणे कड़ी में 27। यह 2 इंटू कड़ी में 27 नहीं, सॉरी 7 है, एक कड़ी में 7। आप देखिए एक कड़ी कट गया तो 2/1 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आया उत्तर 2, तो हो जाएगा आपका परिमेय। आइए अब हम सवाल 4 कर लेते हैं। सवाल 4 है 1 कड़ी में 2। अभी आपको बताया यहाँ पे कि कोई भी संख्या अगर अपरिमेय है और अगर हम उसको किसी परिमेय संख्या या किसी वास्तविक संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा या भाग कोई भी क्रिया करें तो क्या होगा, अपरिमेय। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय होगी। यहाँ पे देखिए, केवल आपको बताना है कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय संख्या है। आइए अब इसका लास्ट सवाल है 2 पाई। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 है, जो कि ये क्या है, p/क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या होगी। ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल नंबर 1 का 5 जो प्रश्न है समझ में आ गया होगा। आइए अब मैं इसका सवाल नंबर 2 का हल करते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी वीडियो, कहीं पर भी कोई लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आप एक बार देखेंगे तो दोबारा नहीं देख सकते हैं। इसको आप जितनी बार भी चाहें देख सकते हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, ये आपके लिए फ़ायदा है। चलिए अब हम दूसरे सवाल का पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है, इसको सरल करने का मतलब है इसको हल करना है। अब देखिए, सब एक टाइप के सवाल हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें अलग है। इसमें अलग क्या है मैं बता दूं आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर है या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर है। अगर आपको सूत्र आता है तो आप इसको लगा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a प्लस b और a प्लस b, क्योंकि ये प्लस को 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, जिसको 2 बार करेंगे। और ये माइनस इसी तरीके से a माइनस बी और हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी को देखिए 2 बार लिखा गया, जैसे यहाँ पे इसको प्लस को 2 बार लिखा गया था। तो आइए हम पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल दे रखा आपका 3 प्लस कड़ी में 3
2 प्लस कड़ी में 2। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसी नंबर का इसके साथ भी गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले संख्या का दोनों के साथ गुणा करेंगे, इस दूसरे वाले संख्या का फिर दोनों के साथ गुणा करेंगे। आइए गुणा करते, 3 का जब 2 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा, 3 गुना के 6 है, ये देखिए 6 हो गया। जब इसके साथ 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2। अब इसका हो गया दोनों, अब इसका करेंगे हम इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 कड़ी में 3। जब इसका हम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3 गुणे 2। आप ध्यान दीजिएगा कि कड़ी में 3 है, एक कड़ी में 2 है, तो हमारा जो गुणा हो जाएगा कड़ी में 2 गुणे 3 हो जाएगा, या 3 गुणे 2। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6 प्लस 3 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 6। ये आपका हो जाएगा उत्तर कि इसका जो व्यंजक सरल करने का ये हो गया आपका उत्तर। तो आइए अब मैं सवाल नंबर 2 हल कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी टाइप में हल करने हैं। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए स्पेस कम है, इसलिए इस सवाल को मैं इरेज करता हूँ और दूसरे सवाल को हल करता हूँ। चलिए देखिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है। दूसरा सवाल दिया है आपका 3 प्लस कड़ी में 3 और 3 माइनस कड़ी में 3। आप ध्यान दीजिए, देखिए इधर देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, यहाँ पे है a प्लस बी, a प्लस बी है, a माइनस बी है। आप इसका सूत्र जानते हैं, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। तो चलिए पिछले सवाल की तरह हम इसको हल करते हैं। इसको किसके साथ गुणा करना है, इसके साथ। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा आपका 9। इसको जब हम इसके साथ गुणा करेंगे, देखिए प्लस था और ये माइनस, पीछे भी आपको बताया जा चुका है। अगर आप प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस। तो प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा -3 कड़ी में 3। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे, देखिए प्लस और ये प्लस, दोनों प्लस का गुणा हो गया +3 कड़ी में 3। जब हम इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आप देखिए प्लस और ये माइनस गुणा होगा क्या होगा माइनस। अब देखिए कड़ी में 3 और कड़ी में 3। आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर 2 नंबर है, सेम नंबर है और कड़ी में है, तो दोनों का आपस में जब गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 का मान कितना आएगा, वो हो जाएगा आपका 3। तो अब यहाँ पर आएगा आपका, ये हो जाएगा 9, ये आपका आपस में कट गया और माइनस हो जाएगा 3। अब देखिए 9 में से हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 6। ये आपका हो जाएगा आंसर 6 आएगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आ गया। इस पर देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ए का मान दिया आपका 3 और बी का मान है कड़ी में 3। तो हम देखिए ए का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर 9 माइनस जब हम बी का स्क्वायर करेंगे, बी हमने कितना 3 तो हो जाएगा 3। तो 9 में से 3 गया तो आपका हो गया 6। देखिए यहाँ पर ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब इस तरीके से आप सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को कर लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 4 है ए माइनस बी और ए प्लस बी है, इसको आप कर सकते हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए प्लस बी जो कि आपका इस वाले सवाल पे लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस के लिए कुछ ज़रूर किया करिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये 2 सवाल छोड़ दे रहा हूँ, आप अपना प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ समस्या होती है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा फिर से, और आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप अपना फीडबैक शेयर ज़रूर करिएगा कि आपको ये मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप उसको शेयर करिए ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। और अगर आपको लगता है कोई आपका फ्रेंड्स है, कोई आपका रिलेटिव है जिसको इसकी आवश्यकता है, तो आप उसको बिना कहे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले सवाल नंबर 3 से आगे भी। तब तक आप अपना पढ़ाई करिए और अच्छे से अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।